तो सबसे पहले ना इसमें जरूर लिख दिया करो कि किस चीज के लिए एसओपी लिख रहे हो। ओके सर। बिना सर का धड़ अच्छा नहीं लगेगा ना। हम्म। ओके। जैसे कोझिकोड के लिए लिख रहे हो ना तुम। हाँ सर, कोई भी। ठीक है, हाँ मतलब एंड अदर्स लिख देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। तो अब जब पीएचडी के लिए जा रहे हो तो आपका जो बैकग्राउंड है, 10th हाँ 12th, बहुत मैटर करता नहीं है। ओके। तो इनफैक्ट सीधा। हाँ, क्योंकि एसओपी, एक सेकंड, एसओपी जो है, और कल हम एक्सप्लेन भी कर रहे थे तुमको कि इट शुड एक्सप्लेन योर नीड एंड कनेक्ट। अगर बहुत सिंपल भाषा में बोले तो क्यों करना है तुम्हें पीएचडी, व्हाई यू आर ट्राइंग टू गिव योर 4 ईयर, प्राइम 4 ईयर फॉर पीएचडी। सो और नीड भी, कि वाई में एक वो भी है कि दोनों वाई है, कि जरूरत क्या है और उसका करोगे क्या तुम। ठीक है, ओके सर। मतलब कनेक्ट एज वेल एज व्हाट यू विल बी डूइंग इन दैट 4 ईयर्स। तो लिखा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हैज मोटिवेटेड टू परस्यू। नहीं, ये सब नहीं चलेगा, ये सब का कोई मतलब नहीं है। Apart from my education, I have always helped my juniors, colleagues, and seniors in learning mathematics. I am excellent healer, motivator, and guide. Guider नहीं होता, सिर्फ गाइड होता है, ठीक है। ओके सर। गाइडर कहीं पढ़े हो गया। आई हैव हेल्प सो मेनी फ्रेंड्स, इसका कोई मतलब नहीं है। नॉट रिलेवेंट। I joined JMT College permanent. It was first time I felt and realized that rigorous way of studying. I completed my BTech in this. अविनाश, तुम जो काम की चीजें वो कहीं नहीं लिख रहे हो। The application of सर electrical in our day-to-day life amazed me, motivated me, and delved deeper into those areas. Give me an exposure. नहीं नहीं, मास्टर इंजीनियरिंग, इसका भी देखो, जैसे कोई भी चीज तुम लिखते हो ना, गेव मी एक्सपोजर टू लर्न, या इट गिव मी डेप्थ ऑफ दिस लर्निंग, सब लाइन जो है, व्हेन इट इज, इट डजंट हैव एनी प्रूफ एसोसिएटेड विद इट, इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेयर एनीवे। एसओपी में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं कि आपको क्या पता है ना, मतलब जो वेग टर्म में हम लिखते हैं जिसको क्वालिटेटिव मेजर्स है केवल, है ना। यस सर। For pursuing masters, I joined the Department of Instrumentation and Control in कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आई कंप्लीटेड माय कोर्स। ये भी फिर मैं, भाई डेटा हो गया, ये तो फॉर्म में आप भर ही रहे हो। हम्म। हम्म। ये रिडंडेंट है। One incident of my life I wanted to mention: while pursuing MTech, I taught one student personally who scored 90 plus out of 100 marks in maths and tenth. I thought I can help many more students. इसका भी कोई मतलब नहीं है। My teaching capability motivated me to pursue completed B.Ed. Through all these years, I felt and realized that I have some inbuilt intuitive management qualities which I used throughout my career and मैनेज। जब आप रिसर्च करने जा रहे हो तो आप मैनेजमेंट क्वालिटी का ऐसा कोई बहुत ज्यादा, मतलब आप एमबीए के लिए नहीं कर रहे हो ना प्रिपेयर। ओके सर। अच्छा, बैंगलोर भी लिख दिया तुमने यहाँ पे, ओके। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। लेट मी सो, इसने उस दिन हमने इसका डिस्कस किया था
यस का यस यहाँ है ना? यस सर। ऑल्दो यस आई बिलीव कि तुमने कुछ तो चैट जीपीटी कर ही दिया है इसमें। हाँ थोड़ा बहुत सर। वो दिखता है, तुमको मत करो, हटा दो, समझे? सर मोस्टली मैंने खुद ही लिखा था ये। वो तो पता हाँ चल रहा है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड, वही लिखे हो तुम जी। ज्यादातर चीजें, हाँ है जी। ना, उसी के अराउंड। तो वो पता चल रहा है कि चीजें तुम्हारी ही है। बट ये भी पता चल रहा है कि आपने चैट जीपीटी में उसको डाला है, ठीक है? हाँ जी सर। तो अब ऐसे देखो, एक बार तुम्हें इसमें तुमको शेयर करना चाहिए था, सो दैट आई सर कुड कमेंट एज हियर। ए टीचर यू आर एक्सपीरियंस्ड, तो ऑब्वियसली जो सामने होंगे वो भी टीचर्स एक्सपीरियंस्ड होंगे। कैसे पता हाँ, चला सर चैट जीपीटी है, मतलब ऐसा क्या रिफ्लेक्ट हो रहा वो फील हो जाता है। है? ओके सर। हाँ, वो बिल्कुल फील हो जाता है। मैं तो मतलब आई डोंट गारंटी कि एवरी टाइम व्हेन आई रीड समथिंग फ्रॉम चैट जीपीटी आई विल अंडरस्टैंड दैट, बट No पता sir, नहीं if कैसे। you are getting it, so maybe other teacher can also get it. हाँ, That's और why. फिर वो बड़ा खराब इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि पीएचडी इज ऑल Yes अबाउट sir. राइटिंग। Yes. आपको पेपर लिखना है, थीसिस लिखना है, और जैसे ही प्लेगरिज्म का थोड़ा बहुत भी फील आएगा ना, वो फिर बहुत बुरा मान जाएंगे, समझे? तो Yes तुम sir. ऐसे लिख के फिर इसको ट्रांसलेट करो अपने लैंग्वेज में, समझे? क्या नाम है तुम्हारा? यस। सर मैंने एक्चुअली पता क्या किया, मैंने पहले अपनी लैंग्वेज में लिखा और फिर हाँ, चैट जीपीटी से वही ट्रांसलेट वही करवाया। मुझे, मैं भी यही करता हूँ ना, जैसे कभी लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट डालना होता है, हाँ तो जी। मैं ना एक सर्टेन अपना लिख देता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि चैट जीपीटी तुम लिखो। तो जी क्या सर। होता है कि मेरा तो लिंक्डइन पोस्ट है, तो वो सुंदर दिखे या ऐसे, यहाँ पे यू डोंट हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन योर राइटिंग। तो ओके इसलिए सर। बेटर ये है कि मत यूज करो, ठीक है? और मुझे उस पे डॉग पे शेयर करते ना, तो आई कुड हैव कमेंट बेटर, पर फिलहाल मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा अविनाश को आइडिया हो जाए, इसलिए ठीक है मैं सर। की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करता हूँ। अविनाश, तुम जरा इसको देखो, ठीक है? हाँ सर। लेट मी शो यू द, हालांकि दिस इज नॉट बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है? बट इसमें इसी फ्लो में लिखना है इसको। अभी मैं बहुत क्रिटिक करूंगा मैं, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ चेंज इन दिस आल्सो। बट एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, देखो। यहाँ इसने लिखा कि माई एम्बिशन टू परस्यू पीएचडी इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एट एक्सेलराई स्टेम्स फ्रॉम, हालांकि अभी एक्सेलराई के लिए हो सकता है इसको चेंज करना पड़े, क्योंकि एक्सेलराई में पॉलिसी डोमेन है नहीं। यस बट सर। इकोनॉमी है, तो इकोनॉमिक्स में हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है? तो दैट आई चेक लेटर। बट तुम ऐसे देखो कि कहाँ से स्टेम्स फ्रॉम माई डीप फैसिनेशन विद द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड शेपिंग इकोनॉमीज एंड सोसाइटी। मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या बोलते हैं उसको, टू डू लिस्ट में होता है कि दे शुड कीप ऑन इवॉल्विंग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज फॉर द करंट नीड्स। तो इसने पहले पहले लाइन में ये बताया कि बहुत जरूरी है फॉर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। फिर इसने बताया एक अपना कनेक्ट कि ड्यूरिंग माय अंडरग्रेजुएट स्टडीज इन इंजीनियरिंग आई बिकेम एक्यूटली अवेयर ऑफ डिस्पैरिटीज एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग फ्रॉम इंडस्ट्री नॉट मीटिंग देयर पोटेंशियल। इसने ये बोला कि इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया, मतलब इंडस्ट्री को नहीं गाली दे रहा है। इज टेलिंग कि इंडस्ट्री नॉट मीटिंग देयर पोटेंशियल। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही ऐसी नहीं हो पा रही है, या ऐसी है जिससे कि इंडस्ट्री उस हिसाब से थ्राइव नहीं कर पा रहे हैं, समझे? अब फॉर एग्जांपल, जैसे मोजर बियर वाज अ वेरी गुड कंपनी, तुम लोग सबने ने उसका नाम सुना होगा, पेन ड्राइव वगैरह आते थे इसके, सीडी के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट था वर्ल्ड में। एंड दिस कंपनी गॉट वेनिस्ड जस्ट बिकॉज इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वाज नॉट सपोर्टिंग एनफ सच इंडस्ट्रीज और सच कंपनीज, जो कि चाइना वाले कंपनीज को बहुत एडवांटेज मिलता था। तो वो नहीं होने की वजह से ही बंद हो गया। तो ये नॉट मीटिंग देयर पोटेंशियल इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट हियर। दिस रियलाइजेशन इंस्पायर्ड माय कमिटमेंट टू रिसर्च एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव। अब क्या हुआ कि रिसर्च हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के एरिया में होगा, और क्या होगा, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसीज दैट ड्राइव ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्वलिटी, ठीक है? तो ये भी नहीं है कि हम पॉलिसी बनाएंगे, वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है? मतलब व्हाट एवर द रिसर्च आई विल बी डूइंग, इट विल हेल्प गवर्नमेंट। और होता क्या है कि आप अभी का रिसर्च ही नहीं, जब वंस विल बी एलिजिबल टू डू रिसर्च, यू विल कीप ऑन हेल्पिंग। तो आज अगर आपकी 30 की एज में आपने पीएचडी करके एक थीसिस बनाया, वो हेल्प कर रहा है, तो आप फिर फर्दर और भी रिसर्च करते रहोगे, इट विल बी योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज फॉर लाइफ लॉन्ग। तो उसके बाद लिखा है इसने, एक सेकंड जरा सा होल्ड करना तुम लोग।
तो इसके बाद बोलता है कि माई एकेडमिक फाउंडेशन लाइज इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वेयर आई डेवलप। अब देखो यहाँ पे ये नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है, ओके सर। क्योंकि ये बताना इज नॉट नीडेड, मतलब वो रीड कर लेंगे, ठीक है। आप जस्ट ये बताइए कि आप उसमें पढ़े क्या। हाँ, जैसे ये फिर भी ठीक है कि आई स्टडीड पेपर्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल सिस्टम एंड रोल ऑफ ड्राइविंग इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, ये। However, I also observed broader challenges faced by, हाँ ये भी लिख सकते हो, translating technological advancement into equitable and sustainable growth. This experience sparked my interest in industrial process and it, ठीक है, मतलब यू आर ट्राइंग टू मेक, और इसको थोड़ा और भी कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है उस वो कैसे मतलब जो रिस्क प्रॉब्लम्स या रिस्क है दैट कैन बी सॉल्व्ड और मिटिगेटेड बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि थोड़ा हमें और चाहिए डिटेल कि हाउ डू यू थिंक दैट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज दैट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना मेरी बात, ऊपर तुमने लिख तो दिया, सर। तो उसको कनेक्ट करना है रेदर देन टेलिंग योर लर्निंग, जस्ट टेल दैट हाउ इट कनेक्ट्स, ठीक है। ओके सर। अब उसके बाद रिसर्च इंटरेस्ट में तुम लिखते हो कि आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग हाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैन एड्रेस सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, द नीड। अच्छा देखो, ऊपर तुमने कर दिया पोटेंशियल के लिए, यहाँ पे लिमिट कर रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी चैलेंज के लिए। ये कौन सी सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है? इज इट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है? इंडस्ट्री की हो रही है सर। हाँ, तो अब यहाँ पे ना तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर ना हर आदमी सस्टेनेबल वर्ड सुनते ही उसको ग्रीन और ग्रीन सप्लाई चेन और उस पे जोड़ देता है, ठीक है। ठीक है तो सर। you need to clarify it कि that this sustainability you are talking about कि इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके विथ ग्रोथ। ओके। ये इंडस्ट्रीज सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। ओके सर। द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज, अब ये देखो जैसे भी ये सब फिर वही वर्ड ना वहां पे ले जा रहा है मुझे बार बार, टुवर्ड्स ग्रीन सप्लाई चेन और लेस हार्म टू ये इन्वायरमेंट। तुम इससे कंसर्न नहीं हो, तुम इससे कंसर्न हो कि इंडस्ट्री ग्रो करनी है, ठीक है। और वो भी रहेगा पैरामीटर कि सस्टेनेबल ग्रो करे, मतलब सस्टेनेबिलिटी को प्रैक्टिस को भी ध्यान रखे, बट दैट्स नॉट योर रिसर्च एरिया। योर रिसर्च एरिया इज कि आवर कंपनीज शुड बी एबल टू compete with world's company, global companies, and how policy can help them। अब गवर्नमेंट कुछ दे नहीं देगी ना कंपनी को, जैसे मान लो कि इफ देयर इज अ कंपनी फॉर, जैसे बोरोसिल है या कोई भी एक कंपनी है जो ग्लास वर्क्स बनाती है, तो अब गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग विच विथ विच गवर्नमेंट कैन सपोर्ट। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, देखती है कि हमारे यहाँ ये वाली कंपनी ज्यादा है, तो उनके लिए एक रिसर्च सेंटर डेवलप कर देती है। रिसर्च सेंटर क्या करता है, अलग अलग तरह डिफरेंट डिफरेंट वे टू डू डिफरेंट वर्क, और फिर वो इंडस्ट्री को देते हैं, उसके लिए ट्रेन करते हैं, नहीं? जी सर। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो वो तो रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश करना इज अ वन पार्ट ऑफ पॉलिसी, बट तुम इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो कि हमारी कंपनीज, हमारी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग का वो लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड तुमने इग्नोर किया है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग का जो वो है, और ना तुम्हें कि हाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इकोनॉमी इज डू मैटर, मतलब हाउ डज दिस मैटर टू इंडियन इकोनॉमी, वो वाला पार्ट जो हमने बताया था, डिस्कस किया था, जी उसको सर। तो देख सकते हो यहाँ पे कि ओके। इंडियन इकोनॉमी के तीन कंपोनेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और सेकेंडरी वाले में जो मैन्युफैक्चरिंग आता है विच हैज अ वेरी लो आउटपुट, लेस देन 19%, है ना, हम्म। एंड इट्स नॉट एबल टू एकोमोडेट मोर पीपल इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इससे ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि प्राइमरी से लोग डायरेक्ट टर्सरी में नहीं शिफ्ट हो पाते, दे नीड असेंडिंग, वो इस तरीके से। अब एक गरीब का बच्चा इंजीनियर बन के आईटी में कम जॉब करने लगे, उसको ये शिफ्ट नहीं बोलते, समझ रहे हो ना? शिफ्ट बोलते हैं कि जैसे बहुत सारे किसान, जैसे 55% लोग जो हैं जो एग्रीकल्चरल पे हैं, तो उनमें से लोग जो शिफ्ट होंगे
तो वो एक एक बड़ा परसेंटेज हमें शिफ्ट कराना है, जैसे 10% लोगों को शिफ्ट कराना है यहाँ से टर्सरी में, वो तो इम्पॉसिबल है, बट 10% लोग इंडस्ट्री में जरूर जा सकते हैं, समझ लो ना, यस सर। बिकॉज लो स्कूल स्किल से सेमी स्किल पे जा सकते हैं। तो आप ये नहीं वहां पे, वो कई बार लोग बोलते हैं कि इंजीनियर बन जाता है गांव का बच्चा, अरे उससे नहीं होता ना, दैट इज नॉट परसेंटेज, दैट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। ठीक है सर। तो इस चीज को तुम डाल के ना अपने रिसर्च एरिया को वो कर सकते हो, एम्फेसाइज कर सकते हो कि दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके सर। तो और अगली बार ना मुझे गूगल डॉक पर शेयर करना, मैं ठीक है वहीं पे सर। कमेंट करना पसंद करता हूँ, ठीक है ठीक है। सर। एकेडमिक गोल में तुमने लिखा कि एक्सपर्टीज इन इक्विप मी विद थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल टूल्स फॉर कंट्रीब्यूट मैनेजमेंट करने, माय गोल इज टू, ठीक है। प्रोफेशनल गोल में, अच्छा चैट जीपीटी से एक बार ये तो फायदा होता है कि जो हम स्ट्रक्चर सोच नहीं पाते वो स्ट्रक्चर में दे देते हैं, नहीं। सर मेरा मोस्टली होता है, मैं स्ट्रक्चर सोच लेता हूँ, फिर उसके बाद अच्छा लैंग्वेज भी लिख लेता हूँ, बट उसको और रिफाइन करने के लिए मैं फिर चैट जीपीटी यूज तो करता ऐसा करो, मत रिफाइन करो, तुम छोड़ दो, हम कर देंगे। हूँ। ठीक है, मैं मतलब आपको ओरिजिनल ड्राफ्ट ही भेज दूंगा सर, जो आप अभी बताओगे इकोनॉमिक वाले एरिया में लिख के, फिर मैं ओरिजिनल ड्राफ्ट ही भेज दूंगा आपको। हाँ, अभी तुमने यहाँ लिख के भेजना। हाँ जी। प्रोफेशनल गोल्स में तुमने लिखा है कि वर्किंग विथ गवर्नमेंट बॉडीज टू सेव एंड इम्प्लीमेंट, गुड, वेरी गुड। इससे पता चलता है एकदम सीधा सीधा कि हाँ ये चाह रहे हो तुम, ये चाह रहे हो। आगे क्या होगा वो भगवान जानते हैं, बट अगर आप पहले से नहीं चाहोगे तो आप किस डायरेक्शन में काम करोगे, है ना। जी सर। तो वो डायरेक्शन के लिए लोग पूछते हैं। पर्सनल गोल्स क्या है कि आई विल जर्नी पर्सनल ग्रोथ, एस्पायर टू लिव एज एन एक्सप्लोरर, continuous learning, questioning and evolving as a researcher, mindset and long-term vision to contribute to global, perfect. एग्राई कमिटमेंट नर्चरिंग थॉट लीडर्स। अब ये बात आ गई कि हम लोग इस समस्या में आ गए कि पॉलिसी तो है नहीं यस एग्राई में, सर। बट वी कैन पुट दिस इन इकोनॉमी वाला पार्ट, ठीक है। तब उसमें ये वाला जरूर तुमको डालना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ठीक है। लेट्स नॉट गो फॉर अदर फील्ड, ठीक है। ओके सर। तो लेट्स कीप इट हियर। और ऐसा इन्होंने ऐसा तो नहीं रखा है ना कि इकोनॉमी के केस में दे विल बी टेकिंग अदर टेस्ट। पता दरअसल नहीं सर, देखना पड़ेगा वो तो। ठीक है, तो इसमें यस, तो जी सर। इसमें ज्यादा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट घुसा देना ना कि इकोनॉमिकली वही इट इज इम्पोर्टेंट टू बूस्ट आवर इंडस्ट्री, ठीक है सर। एंड देन उस इंडस्ट्री में भी आई एम चूजिंग द पॉलिसी एज एन फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी, मतलब वही इंडस्ट्रीज का, ठीक है। ठीक है सर। वैसे रिलेट करके इसको लाओ, ठीक है। लेट्स नॉट चेंज और शिफ्ट आवर फोकस। ओके सर। सर आई थिंक बाकी, दे बाकी कहीं पे appreciate। जहाँ पे एसओपी डालना होगा उसमें तो ये यूज कर सकता हूँ ना, मतलब कुछ चेंजेस करके ऑफ कोर्स। हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ कि इसी को करना है। तो आज जहाँ पे। लिखोगे ना, आज इसको कंप्लीट करोगे ना, हाँ जी। मतलब मैंने जो बताया उसको डालोगे ना इस तरह से, हाँ जी। हाँ जी। दिखा दो और कल डाल देना उसको। ठीक। नहीं मैं वैसे बाकी जगह भी तो ऐसे भी देना जहाँ पे पॉलिसीज है, हाँ, तो पब्लिक यही वाला पॉलिसी। डालना है हर जगह, हाँ जी ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। और ख्याति ने भी भेजा है। ख्याति, तुम्हारा तो बहुत ही बुरा है, तुम उसको सही करो, तुम समझ रही हो तो कभी। वो तो जस्ट मैंने, हाँ वो अभी तो मैंने लिखना शुरू ही नहीं किया था। मैंने जो मेरे को पुराना कोई दिखा था तो मैंने सोचा एक बार आपसे शेयर कर दूं कि इसी ढंग से लिखना है क्या। नहीं, उस ढंग से नहीं लिखना है। तो मेनली सर इसमें मतलब हमें कोई टॉपिक ऐसा सच नहीं क्लियर करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि हम किस फील्ड में करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, बस दैट्स इट ना। हाँ, मतलब नहीं, उसमें तुम्हें उस दिन बताया तो था कि आपको वो पूरा वीडियो फिर दोबारा देखो, तुम समझे एक हम्म। बार। उसमें बताया तो था मैंने कि आपका जो एसओपी है, दिस शुड एक्चुअली टेल, जैसे एक पीएचडी प्रोग्राम है हम्म। जो 4 इयर्स का है, और आपका एसओपी जो है वो कनेक्ट करना चाहिए आपके पीएचडी प्रोग्राम से। यू क्या नीड है तुम्हारी, ठीक है। हम्म।
फिर आपको करना पड़ेगा कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट, फिर आगे व्हाट विल यू अचीव। ठीक है, ये इस तरह से लिखना है तुम्हें। हम्म ये यहाँ पे ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि तुम एक कहाँ गया यार, कि अरे सॉरी, कोई बात नहीं। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम एम ए सोशल वर्क हो, ग्रेजुएट हो, और फिर तुमने मतलब वो एमए के लिए नहीं कर लिख रही हो ना, तो इस टाइप से लिखो, ठीक है। ठीक है। तो